नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पीड़ित महिला ने ससुराल पक्ष पर जहर देने का लगाया आरोप। इलाज के दौरान नई नवेली दुल्हन ने तोड़ा दम। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। पुलिस ने सबको भेजा पोस्टमार्टम के लिए। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के मृगदान इलाके का मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। किसने दिया तुम जहर? बोला जा रहा बोलना नहीं जा रहा। एक बार बता दो जहर किसने दिया है, बता दो एक बार। सास ससुरों ने सबने दिया, नाम बताओ उनके। असद, अशरफ, कुर्सी दूसरा है और अजहर, सास, सबने ये पूरी फैमिली है। मेरी जो सास है घर में, मेरी सस है, पूरी फैमिली से मैं अकेले थे। क्षेत्र में डायरिया से एक हफ्ता में 3 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी। गांव में अफरा तफरी का माहौल, दहशत में है लोग। आपको बता दें, पूरा मालवा जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव टांडा निवासी ईशान व महिला जुवे निशा और गांव हिदायतपुर निवासी शाकिर की डायरिया के चलते मौत हो गई। डायरिया से 3 मौत हो जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी। चिकित्सा प्रभारी सर्वेश निराला ने बताया कि गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 50 लोगों से अधिक को दवाइयां दी गई हैं और जांच कराई गई है। और गांव में अन्य कई लोगों को डायरिया के शिकार भी हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। शिकायत आई फ़ोन पे मेरी की टांडा हिदायतपुर चौड़ वाले गांव में कुछ लोगों को जो है उल्टी दस्त हो रही है और 1-2 मौतें भी शायद हुई हैं। तो उसी के क्रम में आज मैं और मेरी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में आई है और घर घर जाके हम लोगों को, हम आशा और एनएम और हमारा मेडिकल स्टाफ के द्वारा घर घर जाके हम लोगों को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है हम जो है लाभ प्रदान करवाएं। जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब है उनसे हमें अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अफजलगढ़, वहाँ पे आएँ और अपना जो है वहाँ पे भर्ती होने की सुविधा है और सारी दवाइयाँ और सारे इक्विपमेंट, सारे स्टाफ वहाँ पे है, वहाँ पे आएँ। आज जो हमें जानकारी मिली है तो उसमें एक शाकिर हैं सनाफ आमिर हुसैन, जिनकी उम्र करीब 47 साल है। वो जो है उनकी मौत जो है उल्टी दस्त से बताई जा रही है, जो कि 12 तारीख में हुआ है। उनकी तबीयत खराब होने के बाद झोला छाप डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे इलाज कराया, लेकिन वहाँ पे आराम नहीं मिला। एक दूसरी मौत है आज हुई है, जयबुल निशा नाम है उनका, उनकी उम्र 45 साल है। उनको 4-5 दिन से उल्टी दस्त चल रहा था। वो मेघपुर में झोला छाप डॉक्टर के यहाँ दिखाया उन्होंने और आराम नहीं मिला और आज सुबह जो है उनकी डेथ हो गई। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, पूरे अफजलगढ़ वासियों को अनुरोध कर रहा हूँ कि जिसको भी दिक्कत हो वो सीधे हमारे सरकारी अस्पताल में आए। यहाँ पे हमारे पास सारी सुविधाएँ हैं, झोला छापों के चक्कर में ना पड़े और अपना संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हमारे पास आके कराएं। धन्यवाद। जनपद सहारनपुर में क्राइम ब्रांच व थाना ननौता पुलिस व थाना रामपुर पुलिस का सराहनीय कार्य। पुलिस की मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्त गिरफ्तार, 2 घायल व अभियुक्तों के कब्जे से 80,000 रुपए की नकदी व एक मोबाइल फोन लूट की घटना में संबंधित बरामद। सहारनपुर से हमारे संवाददाता हुस्नबाज की रिपोर्ट। जनपद गोरखपुर में जेपी इंटर कॉलेज परिसर में अमृत योग सप्ताह का किया गया शुरुआत। योग से शरीर होता है स्वस्थ, तहसीलदार नीलम तिवारी ने कहा। लोग प्रतिदिन करें योग, उप जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने कहा। गोरखपुर कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत चौकमुखा के जेपी इंटर कॉलेज प्रांगण में मंगलवार को उप जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने अमृत योग सप्ताह का शुरुआत
योगाभ्यास से किया। योग सप्ताह के प्रथम दिन राजस्व कर्मी सहित क्षेत्रीय लोग योग अभ्यास में शामिल हुए। वहीं उप जिलाधिकारी पंकज दीक्षित में व तहसीलदार नीलम तिवारी ने निरोग के लिए योग के विभिन्न तरीकों से योग अभ्यास कराया। उप जिलाधिकारी कैंपियरगंज पंकज दीक्षित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग अभ्यास समारोह एक सप्ताह चलेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। वहीं तहसीलदार नीलम तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग प्रत्येक व्यक्ति को नित्य दिन करना चाहिए। योग करने से जीवन में खुशहाली व शरीर स्वस्थ रहेगा। योग करने से मानव जीवन खुशहाली के पथ पर हमेशा अग्रसर रहेगा। लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि लोग प्रतिदिन योग करें और अपने आप को निरोग रखें। इस मौके पर अनिरुद्ध लाल, कृपा शंकर, तारा यादव, गिरजा पांडे, राजेंद्र लाल आदि राजस्व कर्मी क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। गोरखपुर के कैंपियरगंज से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी में धान की फसल में विशिष्ट स्थल पोषक तत्व प्रबंधन तथा जैव उर्वरक का प्रयोग विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी में धान की फसल में विशिष्ट स्थल पोषक तत्व प्रबंधन तथा जैव उर्वरक का प्रयोग विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर संदीप प्रकाश उपाध्याय, मृदा वैज्ञानिक ने मृदा स्वास्थ्य की महत्ता को बताते हुए धान की फसल में विशिष्ट स्थल पोषक तत्व प्रबंधन तकनीक के बारे में बताते हुए किसान बंधुओं को अवगत कराया कि फसलों में उनकी जरूरत एवं समय के हिसाब से सही मात्रा में उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही मृदा जांच के आधार पर उर्वरक प्रबंधन करना लाभदायक होता है। इसी कार्यक्रम में किसान बंधुओं को लीफ कलर चार्ट तथा क्लोरोफिल मीटर जैसी तकनीकी भी किसानों को जानकारी दी तथा अब उनके फायदे के बारे में बताया गया। जैव उर्वरक के प्रयोग के तरीके जैसे मृदा उपचार, बीज उपचार तथा कंद व जड़ उपचार के बारे में भी विस्तार से बताया गया। जैव उर्वरक से मृदा में जो पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते उनको यह जैव उर्वरक आसानी से पौधों को उपलब्ध करा देते हैं तथा मृदा में उपस्थित फसल अवशेषों को भी अपघटित कर उनमें पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। यह मृदा एक बीज शोषण का कार्य भी करती है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र में धान की फसल में विशिष्ट स्थल पोषक तत्व प्रबंधन एवं जैव उर्वरक प्रयोग विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक किसान उपस्थित रहे। इनमें महिला एवं पुरुष किसानों ने जानकारी प्राप्त करी कि धान में किस तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाए और उनकी मांग के अनुसार किस तरह पोषक तत्व दिया जाए। साथ ही जैव उर्वरक के क्या क्या उपयोग हैं, उनसे क्या क्या लाभ होता है एवं केवल उर्वरक की मात्रा अधिक डालने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में किसान बंधुओं को बताया गया। जनपद प्रयागराज में जिलाधिकारी ने योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। 14 जून से 21 जून तक नियमित रूप से योग प्रोटोकॉल का कराया जाएगा अभ्यास। 14 जून को प्रातः 7 बजे कंपनी बाग में होगा योगा अभ्यास। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन संगम क्षेत्र में किया जाएगा। 14 जून से 21 जून तक आयोजित योग कार्यक्रम के तहत योग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति आयुष कवच पर योग करते हुए अपना फोटो अवश्य अपलोड करें। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में 21 जून 2022 को आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के संबंध में सोमवार को संगम सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जनपद प्रयागराज में कुल 9 लाख लोगों को योग से जोड़ने एवं भारत सरकार के आयुष्मान मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराए जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। जनपद हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में सत्यम ऑटो कंपनी से निष्कासित कर्मचारियों ने रोशनाबाद स्थित उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना देने वाले कर्मचारियों ने कहा कि 2017 से कंपनी से निष्कासित किए गए कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, जिसमें से 236 कर्मचारी अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। समझौता होने के बाद भी कर्मचारियों को वापस कंपनी में नहीं लिया गया। इसी के चलते आज मजबूर होकर श्रम आयुक्त कार्यालय रोशनाबाद में धरना देना पड़ा। उन्होंने बताया कि आज धरना के माध्यम से एक ज्ञापन उप श्रम आयुक्त हरिद्वार को प्रेषित करने वाले हैं, जिसमें कंपनी से निष्कासित मजदूरों को कंपनी में बहाल किए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही धरने पर बैठे कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है, अगर इस बार हमारे साथ
की गई मांग को लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो यह धरना अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील कर दिया जाएगा। हरिद्वार के रोशनाबाद से मतलब ये सत्यम के कर्मचारी हैं, पीड़ित कर्मचारी हैं सत्यम के। 2017 में एक समझौता हुआ, उस समझौते के तहत जो है कुछ कर्मचारी निकासित किए गए, कुछ उनको काम पर वापस लेना था। सत्यम के मैनेजर ने बड़ी चालाकी से एक काम किया कि एक तो जो निकासित श्रमिक थे, जो समझौता उसका पालन नहीं किया, दूसरे तरीके से दूसरे जो लोग थे बाहर उनको उत्पीड़न करने लगे, उनको दूसरे बहाने से उनका भड़का के उनको भी बाहर कर दिया। आज की स्थिति ये है कि 236 लोग एक बाहर हैं, 5 लोग एक बाहर हैं जो कि समझौते जिन्हें तो लीगली अंदर जाना है। हम जिस मांग को लेके बैठे हुए हैं कि यदि कोई चीज़ है, चलो इन्होंने मान लिया गलती करी, वो एक लीगल फॉर्म पे लड़ रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो लीगल है, जिस चीज़ को कि हमने जो है कंसलेशन ऑफिसर ने के सामने एक समझौता हुआ कि इन लोगों को अंदर जाना, उनको भी आज तक अंदर नहीं लिया। 5 साल से लोग भटक रहे हैं। आज हमें मजबूर होना पड़ा, जब लगातार 2017 से प्रयास करते हुए कि भाई इन लोगों को काम पे ले लो, समझौते का पालन करो, आज हमें मजबूर होना पड़ा कि यहाँ पर हमको धरना देना पड़ा। ऐसे सहायक शर्मा को वही कहना पड़ा कि आपके हाथ का समझौता है, उस समझौते को लागू कराने की आपकी जिम्मेवारी है। अगर वो लागू नहीं करते तो उसके लिए जो वैधानिक काम है 14A की जो कार्रवाई है कि उनको सजा हो कि भाई वो वायलेशन कर रहे हैं, कर्मचारियों को वेतन दिलाया जाए उस समय से लेकर आज तक का, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर आज हम बैठे हुए हैं और लास्ट में हमें ज्ञापन है जो CITU उनको देने भी जा रहे हैं। जो हमारी मांग है कि भाई ये हमारी मांग है, इनको हमको पूरा करना है। हम सांकेतिक कर रहे हैं, वो बकायदा हमने लिख के दिया कि हम सांकेतिक आपको चेतावनी देना है, अगर नहीं होगा तो हम लगातार कंटिन्यू धरना यहाँ पर करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। ये हमारा है और अंतिम समय तक, क्योंकि यदि कानून का ही पालन नहीं होगा, चलो किसी चीज में विवाद हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट ने निकाला कि हम अपने आप निकले, एक विवाद हो सकता है, लेकिन जिस चीज में एक सहमति बन गई, यहाँ पर एक सहमति त्रिपटाइट एक सहमति बन गई, तीनों पक्षों के बीच में एक सहमति हो, इन लोगों को काम पे लिया जाएगा। वो इन लोगों को काम पर क्यों नहीं लिया जा रहा, इस बात के लिए कोई प्रयास न तो श्रम विभाग ने किए, मैनेजमेंट उसको निरंतर टालते आ रही है, हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं करी, इसलिए हम बैठे हुए हैं। जनपद हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में युवक के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से किया गया हमला। हमले में घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जहां उपचार के दौरान हुई उसकी मौत। मृतक युवक सिडकुल की ALF इंजीनियरिंग कंपनी में करता था कार्य। कंपनी से छुट्टी के बाद युवक अपने जा रहा था घर, इसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने युवक पर किया चाकू से हमला। सिडकुल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई। मृतक की पहचान अंकित कुमार पुत्र ओमकार सिंह निवासी राज कपूर अमरोहा के रूप में हुई है। सिडकुल से हमारे संवाददाता ज्योति की रिपोर्ट। मंगलवार से प्रारंभ हो रहे बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सभा मंडप का निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने सभा मंडप के भीतर बैठने की व्यवस्था से लेकर साउंड सिस्टम के बारे में जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के अधिकारियों से साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने एवं गेट पर मास्क एवं सैनिटाइजर रखने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। वहीं सदन की गैलरी में लगे शहीद उत्तराखंड आंदोलनकारियों के चित्रों पर नई मालाओं का माल्यार्पण करने के लिए कहा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने लाइव चलने वाले सदन की कार्रवाई के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी ली। देहरादून से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट।